अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3A, और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 फ़िलहाल। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप 1 को थोड़ा सा गौर से देखें तो उसमें उन्होंने फिल द ब्लैंक्स बोली हुई, लेस देन ग्रेटर। इतना ज़्यादा कोई ये मुश्किल रूल नहीं है इसमें समझना, लेस देन ग्रेटर देन को। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, जैसे 5 + h और 7 + h, सपोज़ कर लो h तुम्हारा 2 है। ठीक है, तो दोनों जगह x की जगह तुमने क्या रखा, h की जगह तुमने क्या रखा, 2 रख दिया। ठीक है, अब 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो कौन सा बड़ा है, ग्रेटर देन 9 है। तो आप कुछ भी कर लो तो यहाँ पर ग्रेटर आपके पास राइट हैंड साइड वाली कंडीशन रहेगी, क्योंकि ये ऐड हो रहा है। h का कोई सा भी नंबर लोगे, चाहे प्लस में लो, माइनस में लो, फ्रैक्शन में लो, फिलहाल यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला ही ग्रेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब माइनस की कंडीशन देख लेते हैं कि अच्छा प्लस में ऐसा था तो माइनस में क्या करेंगे, देखो भाई करके देख लेते हैं। 5 - k 7 - k। ठीक है, अब अगर मैं k को 5 ही सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, 5 - 5 0, 7 - 5 2, तो भी क्या हुआ हमारे पास, राइट हैंड साइड वाला ग्रेटर हुआ, तो मैं राइट हैंड साइड वाले पे ग्रेटर का साइन लगाऊंगा। आप खुद भी करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोई और नंबर लेकर ट्राई कीजिएगा। अब 5x और 5y दो अलग अलग नंबर है और कहा है कि x बड़ा रखना है, x इज़ ग्रेटर देन y। अगर x इज़ ग्रेटर देन y तो अगर इसको x को 3 रख रहा हूँ तो y को 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, 5 3 = 15, 5 2 = 10। तो अब लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा हो गया तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पे बड़ा लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कह रहे हैं इफ़ x इज़ लेस देन y। अच्छा, x इज़ लेस देन y का मतलब है, ठीक है चलो देखते हैं, x अपॉन माइनस का 20 और y अपॉन माइनस का 20। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर मैं ऐसा नंबर लो जो 20 से डिवाइड भी हो जाता हो ना, ताकि हमारे फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा तो हमें पता करना, होल नंबर को ग्रेटर लेस से पता करना आसान होता है। तो अगर मैं x को 20 लेता हूँ तो मुझे y को 40 लेना पड़ेगा ताकि डिवाइड हो जाए। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, 20/20 और 40/20 माइनस का। ठीक है, 20 20 से कैंसिल हो गया तो बच गया -1, 21 × 20, 22 × 40, तो हो गया -2। तो इस माइनस की वजह से अगर मैं बड़ी वैल्यू भी रख रहा हूँ सीधे हाथ पे, तब भी मेरे पास वो माइनस की वजह से छोटा हो जाएगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर रहेगी बिकॉज ऑफ माइनस, क्योंकि माइनस का 1 ग्रेटर होता है और माइनस का 2 स्मॉलर होता है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ऑप्शन नंबर ई पर। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y देन -3x और माइनस का 3y। x बड़ा रखना है, अगर मैं x को 3 रख रहा हूँ तो y को 2 1 या 0 रखें। अगर 2 रखता हूँ, ठीक है, x की जगह 3 रखें, y की जगह 2 रखें। 3 3 = 9, 3 2 = 6। तो x ग्रेटर होने की वजह से और y लेसर होने की वजह से अगर माइनस का साइन हो जाए तो जो लेसर है वो ग्रेटर हो जाएगा, जो ग्रेटर है वो लेसर हो जाएगा। तो अब -6 मेरा बड़ा है, ये ग्रेटर है, सही है, और ये मेरा लेसर है। ठीक है, तो -6 हमारा ग्रेटर है। इस माइनस की वजह से सारी कहानी ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, ओके, अच्छा जी। अब हम देखेंगे x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू y, x/10 और y/10। ऐसे नंबर लेने हैं जो 10 से डिवाइड भी हो जाते हैं। y बड़ा रखना है, y को 20 रख लेता हूँ, x को 10 रख लेता हूँ। ठीक है, x को 10 रखा 10/10, y को 20 रखा 20/10, 20/10 रखना था, सॉरी, 10 1 = 10, 10 2 = 20। तो चूँकि पॉजिटिव साइन है हमारे पास, पॉजिटिव होने की वजह से साइन जो है रेसिप्रोकल नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। ठीक है, ऑपोजिट नहीं होगा, तो हमारे पास y ही ग्रेटर रहेगा, राइट हैंड साइड वाला ही ग्रेटर रहा। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेलिटीज रिप्रेजेंटिंग ईच सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। ओह, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, 4x इज़ लेस देन 28, 4 1 = 4, 4 7 = 28, तो x की वैल्यू 7 से छोटी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो नंबर लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, 8 7 6 5
4 3 और 7 से छोटी, तो इसका मतलब इस तरफ से पीछे को आएंगे और ये वाले सारे नंबर मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। ये आते जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है माइनस का 12x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 126, ठीक है। तो x ये माइनस जब यहाँ आ जाएगा 126 के पास और 12 यहाँ आ जाएगा, तो याद रहे जब आप माइनस के साइन को इधर उधर करते हैं तो ये जो लेसर वाला साइन है ग्रेटर से लेसर में और लेसर से ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए मैंने रेड कलर से इसलिए कर दिया ताकि आपको ये शानदार रहे, ठीक है। अच्छा 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 10.5, ठीक है। ये हो गया माइनस का 10.5। x इज़ लेस देन माइनस का 10.5, यानी कि माइनस के 10.5 से पीछे की वैल्यू लेनी है आपने। तो माइनस का 11, माइनस का 9, माइनस का 10, माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13, माइनस का 14, माइनस का 15 और 10.5 हमारे पास यहाँ से एक लाइन आप लेंगे जो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आएगी, क्योंकि लेस देन है तो लेस देन वाली वैल्यूज़ हमारी सारी पीछे की तरफ होंगी, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी में है माइनस वाई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू माइनस का 5। अब फिर वही चीज़, अगर मैं इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन से काटता हूँ तो जो मेरा लेस देन वाला साइन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वाली चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब ग्रेटर देन 5 यानी कि 3 4 5 6 7। अच्छा मैंने पार्ट बी में गलती कर दी, ये शेड भी होगा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू वाली कंडीशन थी, ठीक है। तो अब 5 से बड़े नंबर चाहिए, ठीक है। तो 5 से बड़ा नंबर लेने के लिए ये यहाँ से आगे को जाएगी लाइन और ये शेड हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन नंबर सी। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका। ऑप्शन डी क्या है, 1/2y ग्रेटर देन -2, 1/2y इज़ ग्रेटर देन माइनस का 2, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, ये 2 डिवाइड करें वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवाएगा, y रह जाएगा अकेला। y इज़ ग्रेटर देन माइनस का 4, माइनस के 4 से बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और 0, ठीक है। तो हमें -4 से बड़ी वैल्यूज़ चाहिए। तो -4 से बड़ी वैल्यूज़ -3, -2, -1, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी होती, ठीक है। अच्छा इसके मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं देखते हैं इसका ए बी सी के बाद डी हो गया। अब हम ई एफ देखते हैं, ठीक है। ई आसान है, a + 2 इज़ लेस देन 3, सिंपल है। a प्लस का 2 वहाँ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो a इज़ लेस देन 1, a इज़ लेस देन 1 का मतलब क्या है कि 1 से छोटे नंबर चाहिए। तो 2 1 0 -1 -2, ठीक है। 1 से छोटे नंबर चाहिए तो हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बेसिकली कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें कहाँ तक नंबर लेने चाहिए, तो बस 5-6 नंबर ले लें ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आपने किस तरह से लिया, ठीक है। बस ज़्यादा नंबर नहीं लेने होते। कुछ टीचर्स कहते हैं कि 6 नंबर ले लें, 7 नंबर ले लें, दैट्स इनफ, ठीक है। 3 वहाँ जाएगा तो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब आपको 7 से बड़े नंबर चाहिए, ठीक है। तो 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 7 से बड़े नंबर चाहिए आपको, ठीक है। तो ये शेड भी होगा क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है। और ये सारे नंबर मुझे चाहिए होंगे f। अब हम देखेंगे g, माइनस का c प्लस का 3 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। अच्छा माइनस का c, ये 3 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा 2, माइनस का c। अब जब ये माइनस हटाएंगे इस 2 के पास लिखेंगे तो याद रहे जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब c की वैल्यू c इज़ लेस देन -2, -1 -2 -3 -4 -5, -2 का मतलब लेफ़्ट हैंड साइड पे आएंगे छोटी वैल्यू की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास -2 हो गया जी। अब हम देखेंगे एच पार्ट इसका लास्ट, ठीक है। एच पार्ट है 4 - d इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा ये 4 वहाँ भेजें तो ये इज़ लेस देन 4 - 4 और ये -d, ठीक है।
4 माइनस 4 0 और ये रहा माइनस का डी। अब ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, तो माइनस हटने की वजह से साइन हमारा लेस देन और ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये माइनस उस तरफ तो गया नहीं है ज़ीरो के साथ, ज़ीरो के साथ तो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन रूल क्या है आपका, अब पहले डी लेस देन ज़ीरो था, अब हमारा डी ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब अब आपने राइट हैंड साइड पे जाना है और ये भी शेड होगा। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर थे, ठीक है ना। और दूसरा जो तरीक़ेकार है, कुछ टीचर्स यूँ कहते हैं कि देखो जी माइनस डी यहाँ पर है, इस डी को वहाँ भेज दें, इसको 4 को यहाँ लें, जो भी सही भी माना जाता है, ठीक है। डी यहाँ कर पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 0 इज़ लेस देन डी या फिर डी इज़ ग्रेटर देन 0, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। ओके जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगी। 2 सवाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।